नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर दिन हम लोगों की कुछ ना कुछ मदद करते रहते हैं मेरे भाई। जो हमसे हो पाता है हम लोगों के लिए करते हैं, और आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से लोगों की मदद हम करते रहेंगे जो हमसे हो पाएगा। ठीक उसी तरह मेरे भाई, आज एक परिवार में हम पहुंचे और उस परिवार की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। दिक्कतें थी, परेशानियां थी, मजबूरियां थी मेरे भाई। यह वीडियो के बारे में जो हम जानकारी दे रहे हैं, आज का यह वीडियो हम सबके दिल के करीब, और आज हम आपको ऐसी कड़वी सच्चाई के बारे में जानकारी देंगे जिसे देखकर सुनकर किसी भी इंसान की आंखों में मेरे भाई आंसू आ जाएंगे। आज हम ग्राउंड पर निकले और हमारी नज़र सड़क किनारे बनी एक ऐसी झोपड़ी पर पड़ी जिसकी हालत देखकर हमारा दिल पूरी तरह से बैठ गया मेरे भाई, मजबूरियां देख करके। इस झोपड़ी में एक बेहद गरीब परिवार रहता है। एक माँ और एक बाप और उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे। जब हम उस परिवार के पास पहुंचे तो वहां का मंजर ऐसा था कि अपनी सुध बुध खो बैठा मेरे भाई। इतनी ज्यादा परेशानियां थी, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लाचारी, बेबसी और कंगाली थी उस परिवार के पास मेरे भाई। जब हमने झोपड़ी के अंदर कदम रखा तो सबसे पहले हमारी नजर उन छोटे छोटे बच्चों पर पड़ी मेरे भाई। वो मासूम बच्चे जिनकी उम्र अभी हंसने, खेलने और मुस्कुराने की थी मेरे भाई। वो भूख और प्यास से पूरी तरह परेशान थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी खामोशी भी नजर आई मेरे भाई। एक ऐसी मायूसी थी जो किसी भी संवेदनशील इंसान के कलेजे को चीर कर रख दे मेरे भाई। वो बच्चे भूखे थे, उनके ओंठ सूख चुके थे, इतनी मजबूरी थी, और उनकी धंसी हुई आंखें साफ बयां कर रही थी कि ना जाने कितने वक्त से उन्होंने ठीक से पानी तक ना पिया हो। ये मजबूरी थी मेरे भाई उस परिवार की। उनके जिस्म पर फटे पुराने कपड़े थे, वो पूरी तरह से गंदे थे, मैले थे एकदम भाई। फटे पुराने कपड़े थे उनके शरीर पर। उन चीथड़ों को देखकर साफ पता चल रहा था मेरे भाई कि इस परिवार के पास तन ढकने के लिए भी ठीक से कपड़े मौजूद नहीं हैं। ये थी उस परिवार की मेरे भाई परेशानियां। मेरे भाई, जब हमने उनकी हालत देखी तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ भाई। उस पूरी झोपड़ी में, जिसे वो अपना आशियाना कहते हैं, रसोई के नाम पर सिर्फ एक खाली कोना था। घर में राशन का एक भी दाना मौजूद नहीं था मेरे भाई। दाल हो या फिर चावल हो या फिर आटा हो या नमक जैसी बुनियादी चीजें, जो भी यानी रहती है भाई हर एक घर में। जो लोग खाना भैया बनाते हैं उनको पता है, कुछ भी नहीं था मेरे भाई। कई दिनों से मेरे भाई उस घर में चूल्हा नहीं जला था। आप अंदाजा लगाइए मेरे भाई उस माँ बाप पर क्या गुजरती होगी भाई। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जब उनके सामने उनके छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलखते होंगे और उनके पास उन्हें देने के लिए सूखी रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं होता होगा। बताइए भाई उस माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। यह स्थिति इतनी ज्यादा दर्दनाक थी कि वहां खड़े रह पाना भी मुश्किल हो गया था भाई। इतनी ज्यादा मजबूरी थी उस परिवार के पास। जब हमने उस परिवार के करीब जाकर उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उनके सब्र का बांध पूरी तरह से टूट गया था मेरे भाई। वो गरीब माँ बाप हमारे सामने फूट फूट कर रोने लगे। परेशानियां जो है अपनी भाई बताने लगे कि उनके पास क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या मजबूरियां हैं। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे भाई। उन्होंने रो रो कर अपनी एक एक मजबूरी और अपनी सारी परेशानियां हमारे सामने बयां की। उस माँ ने रोते हुए कहा कि बाबूजी, जब रात होती है और ये छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़पने लगते हैं, परेशानियां हैं, घर में खाने के लिए दाना नहीं है, पेट दर्द होने लगते हैं भाई, तो एक माँ होने के नाते मेरा दम घुटने लगता है। ये भाई उस माँ के शब्द हैं। ऐसा लगता है कि यह जिंदगी क्यों है हमारी। हम मजदूरी ढूंढने के लिए दिन 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 भटकते रहते हैं, लेकिन जब हमारे फटे हुए कपड़े लोग देखते हैं तो कोई हमें अपने पास खड़ा भी नहीं होने देता। काम देना तो बहुत दूर की बात है। ये है भाई
परेशानियां, मजबूरियां गरीब परिवार की, उस बेबस पिता की सिसकियां भी नहीं रुक रही थी। उसने अपनी नजरें झुकाए हुए रोते रोते कहा कि साहब, हम मांगना नहीं चाहते, हम मेहनत करके अपने बच्चों को पालना चाहते हैं। भाई कितने अच्छे शब्द हैं उस पिता के, लेकिन किस्मत और वक्त ने हमें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि आज हमारे बच्चे दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। भाई बताइए, इतनी ज्यादा मजबूरी है उस पिता के पास। एक बाप के लिए इससे बड़ी सजा और इससे बड़ी लाचारी दुनिया में कोई दूसरी नहीं हो सकती कि वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी ना दे पाए। बताइए, ये उस बाप के, उस पिता के शब्द हैं मेरे भाई। ये रोते रोते जो है बता रहे हैं पिताजी, उन्होंने अपनी तमाम दिक्कतें, अपनी बीमारियां, काम ना मिलना और समाज की बेरुखी की एक एक दास्तान रोते हुए हमारे सामने रख दिया। उनकी एक बात हमारे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गई मेरे भाई, और हमें उनकी तकलीफ का पूरी तरह से एहसास हुआ कि मजबूरी और गरीबी होता क्या है। इस गरीब परिवार की परेशानियां, ये दिक्कतें और इनके ये आंसू देखकर हमसे बिल्कुल भी नहीं रहा गया और दिल पूरी तरह से भाई पसीज गया हमारा, और हमने तुरंत एक पल गंवाए उनके लिए राशन, दाल, चावल, तेल, आटा, मसाले वगैरह वगैरह चीजें और बच्चों के खाने पीने का जो भी जरूरी सामान था वो सब हमने उनकी झोपड़ी के भीतर लाकर रख दिया। जैसे ही राशन के वो बोरे, पैकेट और झोपड़ी के अंदर पहुंचे, वहां का माहौल ही बदल गया था भाई। ये खुशी का माहौल हो गया था। राशन को देखकर उन भूखे प्यासे मासूम के चेहरों पर अचानक से एक चमक आई। जो राहत की सांस उन्होंने ली, उसने हमारे दिल के भीतर तक झकझोर कर रख दिया मेरे भाई। कितनी खुशी हुई, सिर्फ उनको कुछ दिनों का राशन मिल गया तो इतनी खुशी हो गई थी उनको कि शायद किसी ने उनकी मदद की है। उस गरीब माँ ने राशन के सामान को देखते ही उसे अपने आंसुओं से सराबोर कर दिया। उसके हाथ कांप रहे थे और वो कांपते हाथों से राशन को छू रही थी जैसे उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो मेरे भाई। जिसके पास परेशानियां होती है, दिक्कतें होती है, मजबूरियां होती है, वही समझ सकता है इस मजबूरी के बारे में। वो माँ और बाप हमें बार बार ढेर सारी दुआएं दे रहे थे। उनके चेहरे पर जो सुकून और राहत के भाव थे उन्हें शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन है, लेकिन हम वहां सिर्फ राशन देकर हटने वाले नहीं थे। हमने सोचा कुछ और इनके लिए अगर हो सके तो जरूर किया जाए। हमें पता था कि यह राशन कुछ दिन चलेगा, लेकिन उसके बाद इनका क्या होगा। भाई राशन तो सिर्फ कुछ दिन ही चल सकता है, उसके बाद में क्या होगा इस परिवार का। और बच्चों को गले लगाया और उन्हें पूरी तरह से आश्वासन दिया कि वो खुद को इस दुनिया में बिल्कुल भी अकेला ना समझे। मैं भी उनके साथ हूँ, जितना हो सकेगा उनकी मदद करूंगा, ऐसा हमने कहा उनसे। हमने उनसे यह साफ साफ वादा भी किया कि हम मदद सिर्फ आज के लिए नहीं कर रहे हैं, हम आगे भी लगातार इस झोपड़ी में आते रहेंगे। जब भी हमें समय मिलेगा हम आपकी मदद करते रहेंगे, आपका हालचाल लेते रहेंगे और आपकी जरूरत के हिसाब से हमेशा आपकी मदद करते रहेंगे। हमने उन्हें भरोसा दिलाया कि जब तक हमसे बन पड़ेगा और जब तक हमारे हाथ चलते हैं, हम परिवार को, किसी भी बच्चे को भूखा तड़पने नहीं देंगे और उन्हें कभी भूखा नहीं सोने देंगे। भाई हमने उनसे कहा। हमारा यह आश्वासन सुनते ही उस लाचार पिता के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण जागी और उस माँ के आंसू जो थम गए, वही हमारी इस पूरी कोशिश की सबसे बड़ी सफलता थी कि कम से कम थोड़ी सी मदद ही सही, कम से कम किसी के चेहरे पर खुशी तो आ गई भाई। पल दो पल के लिए ही सही, कम से कम खुशी तो आई भाई हमारे इस नेक काम से।
भाई मैं तो यही चाहता हूं कि भाई जरूरी नहीं है कि ज्यादा मदद की जाए, जितनी हो सके उतनी मदद की जाए, कम से कम किसी की थोड़ी बहुत तो मदद होगी। दोस्तों आज यह गरीब परिवार के बीच में पहुंचकर उनकी परेशानियां सुनकर और उनकी जरूरत के अनुसार राशन देकर हमें जो आंतरिक शांति मिली है ना, वो दुनिया के किसी भी ऐशो आराम में नहीं मिल सकती। हमारे आसपास हमारी नजरों के सामने ना जाने ऐसे कितने परिवार हैं जो आज भी इस कदर लाचार हैं और दाने दाने को मेरे भाई मोहताज हैं। हमें अपनी आंखें खोलनी होंगी और ऐसे लोगों की दिक्कतों को समझना होगा। आज हमने एक शुरुआत की है, इन्हें राशन दिया है और आगे भी मदद का वादा किया है ताकि इस झोपड़ी में दोबारा कोई बच्चा भूखा ना सोए मेरे भाई, क्योंकि इंसानियत से बड़ा दुनिया में कोई दूसरा धर्म नहीं है। और किसी बेबस को रोते हुए परिवार की मदद करके उनके चेहरे पर मुस्कान लाने से बड़ा दुनिया में कोई दूसरा पुण्य नहीं है मेरे भाई। हमारा मकसद सिर्फ लोगों को जागरूक करना है, लोगों की मदद करना है। मैं मानता हूँ इस चीज को कि मैं थोड़ी मदद जरूर कर पाता हूँ, लेकिन जो हो पाता है वो मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ और करता रहूंगा। बस आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग जागरूक हो सके और हम और लोगों की मदद कर सके। धन्यवाद।